Friends, I am Ashish Kalia. Welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in today's video we are going to discuss about some theorems which are related to symmetric and skew symmetric matrix. We have already discussed about symmetric and skew symmetric matrix. Today we will discuss about some theorems which are based on symmetric and skew symmetric matrix. So the first theorem is, if capital A is a square matrix, then A plus A transpose is symmetric. Next, A minus A transpose is skew symmetric. A into A transpose and A transpose into A is symmetric. तो आज के थ्योरम में पहला थ्योरम में हमें क्या शो करना है, अगर हमारा A एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, देन हमेशा A प्लस A ट्रांसपोज, A के साथ जब भी हम A ट्रांसपोज को ऐड करेंगे ये हमेशा क्या देगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा। वैसे ही A माइनस A ट्रांसपोज, जब भी A माइनस A ट्रांसपोज हम करेंगे, ठीक है, इतने करने के बाद हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A इंटू A ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज इंटू A अगर करेंगे तो वो भी क्या देगा, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा। क्लियर? तो पहले क्या करते हैं, इन थ्योरम्स को प्रूव कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल भी लेके हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रूव कर लेते हैं थ्योरम्स को। तो फर्स्ट बिट को पहले प्रूव करते हैं। फर्स्ट बिट में हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इतना हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, अभी देखिए सिमेट्रिक का डेफिनेशन हम क्या पढ़े थे, A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A कब सिमेट्रिक होता है, जब A इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा, तभी क्या होता है, A सिमेट्रिक होता है। सिमिलरली मान लीजिए B एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ले रहा हूं, तो B कब सिमेट्रिक हो जाएगा, जब B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो सिमिलरली A प्लस A ट्रांसपोज, ये अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये कब सिमेट्रिक होगा, जब A प्लस A ट्रांसपोज हमारा किसके साथ इक्वल हो जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज के साथ इक्वल हो जाएगा। जैसे A को सिमेट्रिक दिखाने के लिए A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज दिखाना पड़ेगा, B को सिमेट्रिक दिखाने के लिए B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, दैट इंप्लाइज A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अगर इतना हम शो कर दिए देन हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? तो पहले क्या करते हैं, शो करने के लिए हम पहले ले लेते हैं A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। हम ये वाला पार्ट को स्टार्टिंग में ले लेते हैं, और ये पार्ट से अगर इतना हम शो कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमारा देखिए आ गया A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब देखिए याद कीजिए थोड़ा, ट्रांसपोज में हम प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे, ट्रांसपोज में हमारा प्रॉपर्टी था जब भी A प्लस B का होल ट्रांसपोज रहता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इतना लिख सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली जब भी A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। देखिए B के जगह पे क्या है, A ट्रांसपोज, तो इसको भी इसी प्रॉपर्टी के जैसे एक्सपांड कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए और एक प्रॉपर्टी पढ़े थे हम, कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगर ले लेंगे तो हमें क्या मिलता है, आंसर में सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। तो देखिए A ट्रांसपोज का अगर फिर से आप ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर में सेम मैट्रिक्स A मिल जाएगा। क्लियर है? हमें देखिए शो कितना करना था, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज शो करना था, लेकिन अभी क्या आ गया, इसका ऑपोजिट आ गया ना, A ट्रांसपोज प्लस A। तो इसको हम चेंज करके A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, हो सकता है इतना,
इतना क्यों हो सकता है? क्योंकि हम पढ़े थे मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, हाँ कि नहीं? हम पढ़े थे मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब a प्लस बी लिखना जितना है b प्लस a लिखना भी उतना ही है। सिमिलरली a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a लिखना जितना है a प्लस a ट्रांसपोज भी लिखना क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो देखिए हमारा कंडीशन प्रूव हो गया, a प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके साथ इक्वल हो रहा है? a प्लस a ट्रांसपोज के साथ इक्वल हो रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? दैट इंप्लाइज a प्लस a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया कैसे करना है प्रूव? अगर हम क्वेश्चन में आ गया, देखिए ये जो दोनों चीज है इसको मेंशन करना पड़ेगा आप जब प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज को मेंशन करना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट में साइड में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या देख लिए, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारा A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर? अभी क्या करते हैं, देखिए एक एग्जांपल, ये तो हम थ्योरेटिकली समझ गए कि A प्लस A ट्रांसपोज मेरा हमेशा क्या आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अभी देखिए एग्जांपल पे लेके चेक कर लेते हैं, एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए मुझे मैट्रिक्स A गिवन है 1 2 5 2 1 6 2 3 4, मैट्रिक्स A इतना गिवन है। क्लियर है? अब देखिए हमें A प्लस A ट्रांसपोज जब भी करेंगे हमें सिमेट्रिक मिलना चाहिए, तो हम पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे? A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रांसपोज के लिए हमें रो को कॉलम बना के लिख लेना है, तो 1 2 5 2 1 6 2 3 4 हो जाएगा। अभी देखिए हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो A प्लस A ट्रांसपोज, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? दोनों मैट्रिक्स का ऐड हो जाएगा, तो 1 1 के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 2 2 के साथ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 4 5 2 के साथ ऐड हो जाएगा तो 7। नेक्स्ट हमारा कितना आ जाएगा? 4 2 9, नेक्स्ट आ जाएगा 7 9 एंड 8, इतना आ जाएगा। क्लियर? तो A प्लस A ट्रांसपोज का वैल्यू हमें इतना मिल गया। अब हमें क्या पता है सिमेट्रिक कब होता है? जब Aij इज इक्वल टू Abi बन जाता है, मतलब ये दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखिए सेम है ना, तो हम इधर इसी मैट्रिक्स को ही देख के बता सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो हम बोथ वे से देख लिए, थ्योरेटिकल भी देख लिए कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो जाएगा, और एग्जांपल भी लेके देख लिए A प्लस A ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अभी आइए देखते हैं हम सेकंड थ्योरम को प्रूव करते हैं। सेकंड थ्योरम हमारा क्या है? सेकंड थ्योरम बोल रहा है कि A माइनस A ट्रांसपोज मेरा हमेशा क्या होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। A माइनस A ट्रांसपोज अगर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो पहले A माइनस A ट्रांसपोज को हमें क्या शो करना है? स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स को अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें शो करना है, ठीक है, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा? मान लीजिए A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब माइनस A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है? अच्छा B अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तो B कब हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा? जब माइनस B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज हो जाएगा, ये कंडीशन है। सिमिलरली A माइनस A ट्रांसपोज कब स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा? जब A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज किसके साथ इक्वल हो जाएगा? A माइनस A ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के साथ इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? देखिए जब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होता था? माइनस A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता था। B अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब माइनस B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज हो जाएगा। सिमिलरली A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब हो जाएगा? जब माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बन जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अभी क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। वही सिमिलर वे से प्रूव करेंगे। हम ये वाला साइड लेंगे और इतना शो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या लेते हैं? A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्लियर है?
ट्रांसपोज में हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है, ऐसे हम एक्सपांड करके लिख सकते हैं। सिमिलरली ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज को हम लिख देंगे ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। बी के जगह पे कितना है ए ट्रांसपोज है, तो ऐसे ही एक्सपांड करके लिख देंगे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या पता है, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर फिर से आप ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलता है, तो हम लिख देंगे ए ट्रांसपोज माइनस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। हमें शो करके दिखाना कितना है, देखिए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज दिखाना है, लेकिन हमें क्या मिल गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। क्लियर? अब देखिए सब्सट्रैक्शन जब हम डिस्कस किए थे वहां पे एक प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, प्रॉपर्टी क्या है हमारा a माइनस बी को हम हमेशा क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ b माइनस a। ये प्रॉपर्टी हम सब्सट्रैक्शन में डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे a ट्रांसपोज माइनस a को मैं कितना लिख सकता हूँ माइनस ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए जो कंडीशन हमें शो करवाना था वो कंडीशन हमारा शो हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं ये कंडीशन क्योंकि शो हो गया दैट इंप्लाइज a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जब भी आप a माइनस a ट्रांसपोज करते हैं आंसर में आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। क्लियर? एग्जांपल लेके शो कर देते हैं। ठीक, ये तो थ्योरेटिकली दिखा दिया, अभी क्या दिखाना है हमें एग्जांपल लेके शो कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मैट्रिक्स A गिवन है एंड A ट्रांसपोज ऑलरेडी है। ठीक है, इसी को लेके हम शो कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देना, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 माइनस 2 करेंगे आ जाएगा 0, 5 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 3। अब देखिए 2 माइनस 2 हो गया 0, नेक्स्ट 1 माइनस 1 हो गया 0, 6 माइनस 3 आ जाएगा 3, नेक्स्ट आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखिए इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है 0 होता है, 0 है। अच्छा, जो बचा ये एलिमेंट्स, ठीक है, इन पोजीशन में जो एलिमेंट रहता है वो क्या रहता है न्यूमेरिकली सेम रहता है, लेकिन साइन क्या हो जाता है अपोजिट। तो 0 है तो उसमें और कोई साइन चेंज का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 है, इधर देखिए कितना है -3, तो साइन ऑपोजिट हो गया ना दोनों का। इधर कितना है 3, इधर भी कितना है -3, तो साइन क्या हो गया ऑपोजिट हो गया। तो इससे ही हम क्या बोल सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा क्या हो जाएगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे एग्जांपल के थ्रू भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड जो हमें दिया है प्रूव करने के लिए A इंटू A ट्रांसपोज। वो क्या बोल रहा है अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा तो A इंटू A ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज इंटू A हमेशा क्या हो जाएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है यहाँ पे थर्ड में हमें शो करना है A इंटू A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे A इंटू A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये क्या बन जाएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखिए सिमेट्री दिखाने के लिए मुझे कौन सा कंडीशन दिखाना पड़ेगा A इंटू A ट्रांसपोज हमेशा किसके साथ इक्वल हो जाएगा A इंटू A ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के साथ इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए पहले हम क्या लेते हैं A इंटू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लेते हैं, हमें इतना शो करके दिखाना है। अब मैं ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी पढ़ा हूं A इंटू B का होल ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे A इंटू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमारा कितना बन जाएगा, ठीक है B के जगह पे क्या है A ट्रांसपोज, तो इसके जैसे एक्सपांड करेंगे तो A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू A आ जाएगा, सॉरी इंटू A का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है B, तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज हो रहा है। यहाँ पे सेकंड में A ट्रांसपोज है तो A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब हमें क्या पता है A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमेशा क्या हो जाएगा A हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज लेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो देखिए जो कंडीशन हमारा था
ए प्लस ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, उतना शो हो गया। दैट इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, सेकेंड वाला भी वैसे ही प्रूव कर सकते हैं इजीली, ए ट्रांसपोज इनटू ए क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं हमारा एक्चुअली। ठीक है, तो एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं और चेक कर लेंगे सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो मान लीजिए मैट्रिक्स ए में ले रहा हूं, एक 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूं, 2 3 5 एंड 5। ये क्या है, सॉरी 2 ले लेते हैं, 2 3 4 5 ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, 2 3 4 5। अच्छा, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 4 3 5 इतना आ जाएगा, हाँ कि नहीं? क्लियर? अभी देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो 2 3 4 5 इंटू कितना आ जाएगा, 2 4 3 5। हम हमेशा क्या करते हैं, रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 आ जाएगा 9। नेक्स्ट 2 3 को 4 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 आ जाएगा 8, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। नेक्स्ट 4 5 को 2 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 2 आ जाएगा 8 प्लस 5 इंटू 3 आ जाएगा 15। नेक्स्ट आ जाएगा 4 इंटू 4 आ जाएगा 16 प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। क्लियर? तो कितना आ जाएगा 13, इधर से आ जाएगा कितना 23, इधर से आ जाएगा 23, नेक्स्ट इधर से आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 41। तो देखिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है कि नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये दोनों एलिमेंट क्या रहता है, सेम रहता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। क्लियर है? सेकंड को भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां से याद रखने वाला चीज ये है कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जब भी हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे ये हमेशा हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज जब भी करेंगे हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज कीजिए या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया? सो नेक्स्ट आइए हम देखते हैं थ्योरम नंबर 2, व्हिच इज इफ ए एंड बी बी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ए एंड बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो जाएगा देन हमें क्या शो करके दिखाना है, ए प्लस बी हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए, ए बी प्लस बी ए हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। क्लियर? तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो ए एंड बी ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो अगर ए सिमेट्रिक हो जाएगा तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एंड अगर बी सिमेट्रिक हो जाता है तो बी कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हमें जो गिवन दिया था वहां से इतना मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, थ्योरम नंबर 1 को प्रूफ करेंगे। अब थ्योरम नंबर 1 में हमें क्या शो करवाना है, हमें शो करना है a प्लस बी इज सिमेट्रिक होना चाहिए। तो जब भी कोई मैट्रिक्स को मुझे सिमेट्रिक दिखाना रहता है तो हमें कौन सा कंडीशन दिखाना पड़ेगा, वो मैट्रिक्स हमेशा किसके साथ इक्वल होना चाहिए, उसके ट्रांसपोज के साथ इक्वल होना चाहिए। तो a प्लस बी सिमेट्रिक कब होगा, जब a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर? तो हम पहले क्या करते हैं, इस साइड से प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, इतना लिख सकते हैं। क्लियर है? अब गिवन मेरे पास कितना है, देखिए a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज होता है तो a ट्रांसपोज की जगह पे मैं a लिख सकता हूं ना। सिमिलरली b इज इक्वल टू b ट्रांसपोज होता है, ये गिवन है तो b ट्रांसपोज की जगह पे हम b लिख सकते हैं। तो देखिए a प्लस b का होल ट्रांसपोज का वैल्यू किसके साथ इक्वल हो गया,
ए प्लस बी के साथ इक्वल हो गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो दैट इंप्लाइज हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड थ्योरम के पास। ठीक है, सेकंड थ्योरम हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या शो करके दिखाना है, हमें शो करके दिखाना है ए बी प्लस बी ए हमारा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक आना चाहिए। तो अगर ए बी प्लस बी ए मेरा सिमेट्रिक होगा तो हम कौन से कंडीशन को हमें शो करवाना है, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू हमेशा किसके साथ इक्वल हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए के ट्रांसपोज के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स मुझे सिमेट्रिक शो करने के लिए दिया है तो मैं सिमेट्रिक दिखाने के लिए कौन सा कंडीशन दिखाऊंगा, वो मैट्रिक्स हमेशा उसके ट्रांसपोज के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इधर से प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी मुझे पता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज हमेशा कितना हो जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। चाहिए तो साइड में आप प्रॉपर्टी मेंशन कर लीजिए, ए बी का होल ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को मेंशन कर लीजिए। क्लियर? तो देखिए अभी मुझे क्या मिल गया, ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो और एक प्रॉपर्टी मुझे पता है, जब भी ए बी का होल ट्रांसपोज रहता है तो हम क्या लिखते हैं, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज लिखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ए बी का होल ट्रांसपोज है तो हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए बी ए का होल ट्रांसपोज है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए हमें शो क्या करवाना है, हमें शो करना है कि ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल किसके साथ हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए के साथ हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। बट मेरे पास गिवन क्या है, ए हमेशा ए ट्रांसपोज के साथ इक्वल होता है, बी हमेशा बी ट्रांसपोज के साथ इक्वल होता है। तो जहां पे बी ट्रांसपोज है वहां पे मैं बी लिख सकता हूं, जहां पे ए ट्रांसपोज है वहां पे ए लिख सकता हूं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज की जगह पे बी लिख लेंगे, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए, प्लस ए इंटू बी आ जाएगा, यहाँ पे ए ट्रांसपोज की जगह पे ए, बी ट्रांसपोज की जगह पे बी। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा अभी हमें कितना मिल गया, बी ए प्लस ए बी, इसको चाहे तो हम चेंज करके लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए, क्योंकि मुझे क्या पता है, मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन होता है मेरा कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम ए बी बी ए प्लस ए बी को ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। तो देखिए हमें जो कंडीशन शो करवाना था वो कंडीशन हमारा शो हो गया कि नहीं, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके साथ इक्वल हो गया, ए बी प्लस बी ए के साथ इक्वल हो गया। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ए हमारा क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्लियर, समझ में आ गया? अब आइए प्रूव करते हैं हमारा थर्ड पार्ट को। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, ए बी माइनस बी ए क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमें शो करके क्या दिखाना है, थर्ड पार्ट में हमें शो करके दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाना चाहिए। तो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है, मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम कौन सा कंडीशन दिखाते हैं, माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज दिखाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमें कौन सा मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए बोला है, ए बी माइनस बी ए को। तो ये कौन सा कंडीशन हमें दिखाने से हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अगर ये कंडीशन हम शो कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है? तो पहले हम क्या करते हैं, इस साइड से प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमें क्या पता है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज।
प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे A माइनस बी का होल ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज होता है। क्लियर। नेक्स्ट, जब भी A इंटू बी का होल ट्रांसपोज रहता है तो हम क्या लिखते हैं B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। तो इसके हिसाब से हम क्या एक्सपांड करके इसको लिख सकते हैं A इंटू बी का ट्रांसपोज को B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, माइनस ऑफ इसको हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो हमें क्या मिल गया B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। देखिए साइड बाय साइड आप प्रॉपर्टी मेंशन करते जाइएगा, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास गिवन क्या है B ट्रांसपोज हमेशा B के साथ इक्वल होता है, A ट्रांसपोज A के साथ इक्वल होता है। तो जहां पे B ट्रांसपोज है वहां पे मैं B लिख सकता हूं, जहां पे A ट्रांसपोज है वहां पे A लिख सकते हैं। तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ पे जहां पे मेरा B ट्रांसपोज है हम वहां पे क्या लिख लेंगे, सिंपली हम लिख लेंगे B, एंड जहां पे A ट्रांसपोज है वहां पे लिख देंगे A, क्योंकि गिवन है हमारे पास। तो हमारा कितना आ जाएगा AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा BA माइनस AB। क्लियर है, इतना आ जाएगा। B ट्रांसपोज की जगह पे B लिख लिए, A ट्रांसपोज की जगह पे A। क्लियर। अच्छा, हमें क्या शो करना था, हमें शो करना था AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज किसके साथ इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ AB माइनस BA। लेकिन हमें क्या मिल गया BA माइनस AB, उसका ऑपोजिट मिला। अब हमें प्रॉपर्टी पता है A माइनस B को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ B माइनस A लिख सकते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे BA माइनस AB को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ AB माइनस BA, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, सब्सट्रैक्शन का प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा जो कंडीशन हम लिए थे ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। क्लियर। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक, इतना हमें मिल जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। तो ऐसे ही जो भी थ्योरम आएगा हम इसी वे से ही उसको प्रूव करेंगे। अगर सिमेट्रिक बोला है तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज दिखाना है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक बोला है माइनस A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हमें शो कर देना है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। होप ये थ्योरम्स आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।